प्राइवेट स्कूल हमारे मुल्क में एक माफिया की सूरत इख्तियार कर गया है। इस माफिया को जन्म महकमे तालीम ने ही दिया और इसे परवान चढ़ाने के लिए प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट बोर्ड कायम है। हमने डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल से भी बात की, उनका नुक्ता नज़र सुनते हैं। टोटली मॉनिटरिंग का मसला है और हमारे यहाँ जो प्राइवेट की आप बात कर रहे हैं, प्राइवेट जो इदारे हैं वो तो गवर्नमेंट की मदद कर रहे हैं, जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट की है। पूरे आपको पता है 35% जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो प्राइवेट के हैं। क्वालिटी एजुकेशन प्राइवेट हमारे दे रहे हैं। इवन आप बोर्ड में चले आइए, सारे रिजल्ट जो है ना प्राइवेट हमारे अचीव कर रहे हैं। ए और A1 ग्रेड जो दाखिले हो रहे हैं वहाँ जाके देखिए आप, इंजीनियरिंग में और जगहों पे, और अच्छे जब कॉलेजों में दाखिले होते हैं कैब के थ्रू, वहाँ भी हमारे प्राइवेट यानी को कर रहे हैं। हमारे यहाँ ऑर्डिनेंस है 2001, फिर मैंने बताया आपसे अमेंडमेंट एक्ट 2003, रूल बने हुए हैं। रूल के अंदर 3 हिस्से हैं, फॉर्म ए, फॉर्म बी, फॉर्म सी। फॉर्म ए वो है जिसमें हम डेटा कलेक्शन करते हैं। फॉर्म बी अंडर कंडीशन हम उनको रजिस्ट्रेशन देते हैं, जिसको आप लाइसेंस कह रहे हैं, ब्रिटिश काउंसिल वाले NOC कहते हैं। ये मैंडेटरी है कि हर एक ने वो रजिस्ट्रेशन हासिल करना है, उसके अलावा वो जो है ना वो इदारा नहीं चला सकता। जब हम इंस्पेक्शन करते हैं हम ये भी देखते हैं कि टीचर जो हैं वो क्वालिफाइड हैं नहीं हैं, सारी चीज़ें देखते हैं, उनकी काबिलियत वगैरह देखते हैं। मेरा ख्याल है प्राइवेट स्कूल के जो टीचर्स हैं वो ज़्यादा कॉम्पिटेंट होते हैं, क्योंकि इनका एक अपना स्टैंडर्ड होता है, एक पर्टिकुलर डिग्री के होल्डर ही वहाँ पे मतलब पढ़ा सकता है। जबकि गवर्नमेंट स्कूल में मेरा ख्याल है कि टीचर्स जो हैं वो डेडिकेशन से पढ़ाते नहीं हैं। टीचर से तो सेटिस्फाई बंदा नहीं होता, क्या करे बंदा। गवर्नमेंट लेवल पे यहाँ पे पढ़ाई कहाँ होती है? क्लास 6 के बाद आपको तो 5 के बाद तो ABCD सिखाया जाता है। उन्हें ये पता ही नहीं कि सरकारी स्कूलों में क्या पढ़ाया जा रहा है, वक्त की क्या ज़रूरत है। प्राइवेट स्कूल के अंदर ये तमाम ज़रूरतों का ख्याल रखा जाता है कि इस वक्त दुनिया कहाँ जा रही है। सर, हम बात करें प्रोग्राम में जो हमारे सरकारी स्कूलों की खस्ता हालत है और जो वहाँ पे तालीमी मयार इतना बुरा है कि वहाँ पे बच्चे सही माहौल में सही तरह तालीम हासिल नहीं कर पाते। आपका इदारा जो एक प्राइवेट इदारा है, इसके अंदर और ये वेल नोन इदारा है, इसका स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा ऊंचा माना जाता है। आप लोग किस तरह स्टैंडर्ड को मेंटेन करें? किसी भी इदारे को स्टैंडर्ड को मेंटेन करना या उसको इम्प्रूवमेंट करना, उसके पीछे काफ़ी एफर्ट्स रिक्वायरमेंट्स होती है। We are making efforts, and I don't say that it is many steps has to be taken up to further improve, but जो efforts I must say कि उसमें जो चाहिए होती है checks and balances, monitoring system, auditing system, ये सब चीज़ें, और साथ साथ फिर of course आपका जो faculty है plus जो resources है, faculty का usage plus जो आपको resources है, man and material both, उनका एमिकेबल यूज़ करते हैं, तो दैट बिकम्स दैट विल रिजल्ट इन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। गवर्नमेंट का इदारा नहीं है, फिर भी आप लोगों ने फीस नॉमिनल रखी हुई है, तो क्या ये प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है? फिर वी आर नॉट कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। द बेसिक एम इज टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी, एंड वी आर नॉट गोइंग टू मिंट मनी आउट ऑफ इट। वट एवर fee is collected, it is spent on the students and the faculty. There is not a single penny which is drained out of this school anywhere. गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से जिन लोगों ने एजुकेशन में डिग्री ली होती है, उनका स्टैंडर्ड, उनकी क्वालिटी थोड़ी सी लो होती है। आपको क्या लगता है उसकी क्या वजह है? मैं इससे 100% एग्री तो नहीं करूँगा, सॉरी टू से, कि भाई सारे के सारे, लेकिन अगेन आई थिंक जो अगर हम ओवरऑल पिक्चर लें तो फिर कदरे वो आपकी बात दुरुस्त है। स्टूडेंट्स के अंदर सिर्फ एजुकेशन नहीं इंस्टॉल करनी चाहिए, मोटिवेशन भी देना उनको बहुत ज़रूरी है कि डिस्पाइट ऑल द हार्डशिप्स या डिस्पाइट ऑल द लिमिटेशंस, अगर कोशिश की जाए तो फिर तो बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। आई मस्ट से दिस इज टीम एफर्ट, चाहे वो डिसिप्लिन में मेंटेनेंस है या कैरेक्टर बिल्डिंग है या एजुकेशन है या डे टू डे क्लास मैनेजमेंट है, it is everybody's job, and all people, they are all those who are in the college, whether they are teaching staff or the PTI staff, everybody's job. हम एक सरकारी स्कूल में गए, वहाँ पर हमने खुद अपनी आंखों से देखा कि वहाँ पर स्कूल के बाहर गधे बंधे हुए हैं, स्कूल का जो गेट है उसके अंदर गोलियों के निशान हैं, वहाँ पर 3 दिन तक बिजली नहीं थी, वहाँ पर पानी साफ फराहम नहीं होता। एक ये भी तो पिक्चर है ना जो हमारे सरकारी स्कूलों की हालत है। तो आप कोई सजेशन देना पसंद करेंगे कि क्या तरजीहात होनी चाहिए हमारी हुकूमत की, क्योंकि एजुकेशन तो हर बच्चे का हक है ना,
وہ صرف آپ کے ادارے میں پڑھنے والے بچوں کا حق نہیں ہے, وہ تو پاکستان کے ہر بچے کا حق ہے. تعلیم کے جتنے بھی انسٹیٹیوٹس ہیں ان کے ساتھ جو بھی لوگ انوالو ہیں, چاہے گورنمنٹ سیکٹر میں ہیں یا ڈاؤن دا لائن ان اسکولز میں ہیں, جب تک اوننس نہیں آئے گی اس وقت تک کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اگر کوئی ایسا بچہ جو کسی اس طرح کے اسکول میں ایجوکیشن اپنی بیسک لے کر آیا ہو, لیٹ سے اس نے پرائمری تک ایجوکیشن وہاں سے لی, پھر وہ کسی آپ جیسے ادارے میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہو, اپنا معیار تعلیم بہتر کرنا چاہتا ہو, لیکن آپ کا بھی ایڈمیشن ٹیسٹ ہوتا ہے اور ظاہر ہے جو اس کا تعلیمی بیک گراؤنڈ ہے وہ اگر ٹیسٹ فیل کر جاتا ہے تو پھر یہ بچہ کیا کرے؟ اس کا موڈ آف ایکشن ہونا چاہیے کہ وہ اب ذرا تھوڑا آگے سٹیپ کر کے کسی بہتر کوالٹی آف ایجوکیشن کے سسٹم میں آ سکے. سر میں آپ سے گزارش کروں کہ میرے پاس ایک مدر آئی اینڈ شی واز ٹرائنگ آلموسٹ فار دا 3 years کنزیکٹیولی کہ میں نے بچوں کا ایڈمیشن کرانا ہے فار دس پرپز. نہیں ہو پا رہا تھا, ایک دفعہ, سیکنڈ ٹائم, 3rd year. میں نے ان کو پھر لاسٹ جو ان کو 1-2 دفعہ جو میں نے ان کو بولا کہ یہ سلیبس ہے, آپ یہ بکس دیکھ لیجئے, وہاں پہ جو بھی بکس پڑھائی جا رہی ہیں صرف جو ایگزام کے اینڈ میں جو ان کو 4 یا لمیٹڈ سلیکٹڈ سلیبس دے دی جاتا ہے اس پہ آپ کنسنٹریٹ نہ کریں. یو ٹرائی ٹو ٹیچ یور سیلف بیکاز اتنا بیسک ہے کہ آپ بھی پڑھا سکیں گے. اینڈ اٹ واز جسٹ ایڈمیشن آف کلاس 1 or 2 آئی ریکال. تو میں جو آپ سے کہنا چاہوں گا کہ بکس جو اویلیبل ہیں ہم لوگ آؤٹ آف بلو کسی سے نہیں ہم ٹیسٹ لیتے. بیسیکلی ایم ہوتا ہے کہ بچہ جب کلاس میں آئے تو کلاس کے ساتھ چل سکے. کسی بچے کو فیل کرنے کے لیے ٹیسٹ نہیں لیا جاتا. اس کو آپ فار دا ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے نہ پڑھیں, اس کو ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے پڑھیں. اینڈ آئی ڈونٹ فائنڈ اینی ریزن کہ وہ بچہ کیوں نہ ٹیسٹ کلیئر کرے, اینڈ وائی شوڈ ناٹ ہی بی پارٹ آف میرے کالج. دیکھیے بریک کے بعد. ابھی تک ہم کو یہاں پر کوئی ٹیچر نظر نہیں آیا. آپ یہاں ٹیچر ہیں؟ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی بلکہ اور بھی بگڑتا جا رہا ہے.